उर्दू में शख्सी मरसिये की रिवायत। तारुफ़। उर्दू में शख्सी मरसिये की रिवायत कदीम है। मरसिये का नाम आते ही आम तौर पर लोगों का जहन वाक़या करबला और उससे मुताल्लिक़ अफराद की जानिब चला जाता है। हकीकत ये है कि मरसिया एक उसलूब है और उसकी कई शाखें हैं। करबलाई मरसिये का ताल्लुक़ अक़ीदे और मज़हब से है। वाक़या करबला और उससे मुताल्लिक़ अफराद की मौत के मातम से है, जबकि शख्सी मरसिये अहम समाजी शख्सियात और ख़वासो अकारिब की मौत के बाद उनके औसाफ के बयान पर मौक़ूफ़ है। मरसिया के मानी ही हैं किसी अहम शख्सियत की वफ़ात पर इज़हार गम करना। शख्सी मरसिये की वजाहत करते हुए लईक़ रिज़वी लिखते हैं, कोट, शख्सी मरसिये से ऐसी नज़में मुराद होती हैं जिनमें शायर ने अपने किसी अज़ीज़ दोस्त या रहनुमा की मौत पर इज़हार गम किया हो, उसके औसाफ बयान किए हों और उसकी मौत से होने वाले नुकसानात की निशानदेही की हो, अनकोट। इस तरह हम देखें तो उर्दू में मरसिया तीन हिस्सों करबलाई, शख्सी और जदीद हिस्सों में मुनक़सिम है और उनकी कोई हैत मुतय्यन नहीं। उनकी पहचान मौजू और मकसद से होती है, हैत से नहीं। ज़हीर अहमद सिद्दीकी ने शख्सी मरसिये को भी दो हिस्सों इनफरादी और इज्तिमाई में तकसीम किया है और लिखा है कि इनफरादी का असर महदूद तबका पर पड़ता है और इज्तिमाई का असर पूरे मुल्क, समाज और शेरो अदब को मुतासिर करता है। लेकिन ये तकसीम किसी तौर काबिल कबूल नहीं। ख़ुद उन्होंने इनफरादी और इज्तिमाई की जो तकसीम की है वही उनकी बातों को रद्द करती है। गालिब का शख्सी मरसिया आरिफ और इकबाल का शख्सी मरसिया वालदा मरहुमा की याद में उनके कौल की तरदीद के बैन सबूत हैं। यहाँ दोनों के ज़ाती गम ने जो आफाकी सूरत इख्तियार की है उससे कारी इनकार नहीं कर सकता, लिहाजा शख्सी मरसिये की तकसीम बेमानी है। सबक का मकसद। शख्सी मरसिया अहम शख्सियात के औसाफ का अहाता करता है। मरने वाले के महासिन जब किसी फ़नकार के ज़हन व दिल को बेकल कर देते हैं तभी ये फ़न वजूद में आता है और ज़ाहिर है कि अच्छे औसाफ का मुताला भी शख्सियत के निखारने में अहम रोल अदा करता है। फ़ारसी का शेर है, नाम नेके रफ्तगां ज़ाए मकुन ताबमानद नाम नेकत बरकरार। मतलब ये कि अपने बुज़ुर्गों की नेक नामी को मत भुलाओ ताकि तुम्हारी नेक नामी भी ज़िंदा रहे। लिहाजा इजहार अक़ीदत का ये जज्बा हमारी इंसानियत और समाजी हमदर्दी को महमीज़ करता है। शख्सी मरसिये का मफ़हूम क्या है? शख्स फ़र्द का दूसरा नाम है या मरसिया एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें मरने वाले के औसाफ़ हमीदा बयान किए जाते हैं। इस तरह किसी अहम समाजी सियासी शख्स या ख़वासो अकारिब में से किसी की मौत के बाद जब हम उनके औसाफ़ शेरी कालिब में ढालते हैं तो उसे शख्सी मरसिये का नाम दिया जाता है। एतराज़ के तौर पर यह सवाल किया जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन, ज़ैनब, अली अकबर, अली असग़र और हुर भी तो शख्सियात हैं, लेकिन यहाँ जहन में ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि वाक़या करबला और उससे मुताल्लिक़ शख्सियात का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब व अक़ीदत से है। इसलिए उनसे वाबस्ता अफराद के अलावा समाजी सियासी अहम शख्सियात या अपने ख़वासो अकारिब की वफ़ात के बाद जब उनके औसाफ बयान किए जाएँ, ऐसे ही मरसिये को शख्सी मरसिये में शुमार कर सकते हैं। शख्सी मरसिये की रिवायत। उर्दू में शख्सी मरसिये की रिवायत दक्कन में आदिल शाही दौर से शुरू होती है। इस दौर के मशहूर सूफ़ी शेख बुरहानुद्दीन जानब को उर्दू का पहला शख्सी मरसिया गो तस्लीम किया जाता है। उन्होंने 1591 से कबल
अपने वालिद मीरा जी शमसुल उशाक की वफ़ात के बाद उनके औसाफ हमीदा शेरों में बयान किए। ये मरसिया मुरब्बा के फॉर्म में है। इस मरसिए का एक बंद मुलाहजा कीजिए। शाह मीरा जी जगरतन सोहे रतन मुजदिल कुंदन लेताज न अपनी इज़्ज़ जे कुछ हुक्म इलाही का, सोहे मेरा मुझ पीर है उस रोज़ का दस्तगीर है, तुझ बिन तलमे सीर है जैसे हुक्म इलाही का। शुमाली हिंद में सबसे पहला मरसिया गो जाफ़र जटली को माना जाता है। उन्होंने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की वफ़ात पर मरसिया कहा था। औरंगज़ेब के इस मरसिए की ख़ासियत ये है कि उसमें न सिर्फ़ औरंगज़ेब की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया गया है, बल्कि ये मरसिया उस वक्त की समाजी और सियासी सूरत हाल को भी उजागर करता है। जमील जालवी ने तारीख़ अदब उर्दू जिल्द 2 में इस मरसिए की वजाहत के साथ उसकी खूब पजीराई की है। ये मरसिया मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की किताब उर्दू शहपारे में मुलाहजा कर सकते हैं। शख्सी मरसिया गोई के बाब में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने भी अहम कारनामे अंजाम दिए। अपने हम असर शायर मिर्ज़ा मजहर जाने जाना और शेख सरफुद्दीन मज़मून की वफ़ात पर जो मरसिए कहे वो लासानी हैं। मज़मून पर कहे गए मरसिए का एक शेर मुलाहजा कीजिए। बिनाएँ उठ गई यारो गज़ल के खूब कहने की, गया मज़मून दुनिया से रहा सौदा सो मस्ताना। मीर तकी मीर ने मीर अब्दुल हई ताबा की मौत से मुतासिर होकर मरसिया कहा। अब्दुल हई ताबा ने भी अपने उस्ताद मोहम्मद अली हशमत की वफ़ात पर मरसिया लिखा। इंशाउल्लाह खां इंशा ने शाह आलम सानी की वफ़ात पर मरसिया कहा। मुसफ़ी ने मीर तकी मीर की वफ़ात पर मरसिया कहा। नासिख ने तकी खां तरक्की की वफ़ात पर मरसिया कहा। अब्दुल गफ़ूर नस्साख ने अपने उस्ताद हाफिज़ अल नबी वहशत की वफ़ात पर मरसिया कहा। इमाम बख्श नासिख ने जुर्रत की वफ़ात पर भी मरसिया कहा। और ये तमाम मरासी ऐसे हैं जिनको पढ़कर मरने वाले के ज़ाती वस्फ़ के मुख्तलिफ़ गोशे उजागर होते हैं। उर्दू में शख्सी मरसिए के इस इब्तदाई दौर के बाद मिर्ज़ा गालिब से शख्सी मरसिया निगारी का एक नया दौर शुरू होता है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने शख्सी मरसिया निगारी में अहम रोल अदा किया। मिर्ज़ा गालिब के शख्सी मुरासी पर कलम उठाते हुए अगरचे नाक़दीन ने उनके मरसिए के इजहार गम और तासीर को कदरे कमज़ोर कहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि तासीर में वो अगरचे माहौल को मातम कदर नहीं बना पाते, लेकिन जज्बे के इजहार में कोई दूसरा उनका सानी नहीं। गालिब ने एक मरसिया अपने मुँह बोले बेटे आरिफ की वफ़ात पर कहा और दूसरा अपनी माशूका की मौत पर। आरिफ के लिए वो लिखते हैं, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और माशूका की मौत पर उनका दिल यूं फूट पड़ता है, खाक में नामू से पैमाने मोहब्बत मिल गई, उठ गई दुनिया से राहो रस्म यारी हाय हाय। गालिब की तरह मोमिन ने भी अपनी महबूबा की वफ़ात पर मरसिया कहा। उस मरसिया में मोमिन के जज्बों और फ़नी नज़ाकतों को मुलाहजा किया जा सकता है। ये दो अशार देखिए, मरना ये किसका जान से बेजार कर गया, मातम में मर रहा हूँ मैं ये कौन मर गया, फिरती न थी जो पर्दा नशी घर में बेहिजाब, नाश उसकी जाए है सरे बाजार हाय हाय। शख्सी मरसिया की रिवायत को आगे बढ़ाने में अमीरुल्लाह तस्लीम दाग देलवी और मुनीर शिको आबादी के नाम भी बहुत अहम हैं। दाग ने अमीर मिनाई की मौत पर मरसिया कहा। मुनीर शिको आबादी ने मिर्ज़ा दबीर और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की वफ़ात पर मरसिया कहा।
उर्दू शख्सी मरसिया निगारी का दूसरा नया दौर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली से शुरू होता है। हाली ने शख्सी मरसिया निगारी को फ़रोग़ देने के साथ ये भी समझाया कि ये सिर्फ़ समाज और मुआशरे को इस्तेहकाम बख्शने वाली है, लिहाजा उसके फ़रोग़ की जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाली इस बात के क़तई कायल नहीं थे कि मरसिया निगारी का दायरा महज ज़ात करबला तक महदूद रहे, बल्कि मुशाहिरे कौम के कारनामों को उनके बाद की आने वाली नस्लों तक पहुँचाया जाए और उन मुशाहिर के समाजी व मिली नुकसानात की निशानदही की जाए। हाली के रोशन दिमाग ने इस सिन्फ़ के अहम गोशे की भी शनाख्त की और इसकी अफादियत को उजागर किया। शुजात अली संदेलवी लिखते हैं, कोट, हाली ने नई तर्ज के मरसियों से इस्तिफ़ादा करने का मशवरा दिया और इस अम्र पर ज़ोर दिया कि मरसिया को शुहदाए करबला के ज़िक्र तक महदूद न रखा जाए, बल्कि उसमें मुशाहिरे कौम और अरबाब कमाल की मौत पर भी उनके औसाफ़ हमीदा का ज़िक्र किया जाए, कौम को उनकी पैरवी पर उभारा जाए। अनकोट। हाली के ख़ुद के कारनामों में 5 शख्सी मरासी मिलते हैं: मरसिया गालिब, मरसिया मोहसिनुल मुल्क, मरसिया मलका विक्टोरिया, मरसिया हकीम महमूद खां और अपने बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन का मरसिया। उन शख्सी मरसियों में हाली के ख़यालात की नुमाया मिसाल मरसिया गालिब है। उन्होंने गालिब की मौत का मातम करने के बजाय उनकी गैर मौजूदगी में अदबी और समाजी खसारे की निशानदही की है। 100 अशार पर मुश्तमिल इस मरसिए के चंद नमूने मुलाहिज़ा कीजिए। बुलबुले हिंद मर गया है हाथ, जिसकी थी बात बात में एक बात, नुक्ता दां, नुक्ता संज, नुक्ता शनास, पाक दिल, पाक ज़ात, पाक सिफ़ात, शेख और बज़ल संज, शोख मिजाज, रिंद और मर्जे किरामो सिकात, लाख मज़मून और उसका एक ठठोल, 100 तकल्लुफ़ और उसकी सीधी बात। शिबली नुमानी ने भी शख्सी मरासी लिखे। उन्होंने अपने भाई मौलवी मोहम्मद इसहाक की मौत पर मरसिया कहा। मुंशी दुर्गा सहाय ने दाग देहलवी का मरसिया दाग के पुल के नाम से मुसद्दस की हैयत में कहा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने सर सैयद अहमद ख़ां और ग़ुलाम हुसैन का मरसिया कहा। सर सैयद की मौत पर उन्होंने जो मरसिया कहा उसका ये शेर तो ज़रबुल मिस्ल की तरह विरदे ज़ुबान है। तुम्ही को ढूंढती फिरती हैं आंखें अब अलीगढ़ में, तुम्ही को ढूंढती फिरती हैं आंखें अब अलीगढ़ में, और उस पर ये तमाशा हर तरफ और जा बजा तुम हो। उर्दू शख्सी मरसिया निगारी में दुर्गा सहाय सरूर जहां आबादी का नाम बेहद अहम है। अगरचे इस दौर में अकबर इलाहाबादी या मीर मेहदी मजरूह ने भी शख्सी मरसिए लिखे, लेकिन सरूर जहां आबादी ने नुमाया मुकाम हासिल किया। उन्होंने दाग देहलवी या स्वामी राम तीरथ का जो मरसिया कहा उन्हें बहुत शोहरत मिली। वजह उसकी ये थी कि उन्होंने मौसूफ मरहूम के न सिर्फ अखलाक हुस्ना उजागर किए, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी से जो और समाजी नुकसानात सामने थे उनको नुमाया किया। ये लोग जिस माहौल और फ़िज़ा में सांसें ले रहे थे उनकी पूरी अक्कासी इन मरसियों में की गई है। उन्होंने दाग देहलवी का मरसिया दाग के पुल के नाम से लिखा। ये शख्सी मरसिया मुसद्दस की हैत में है और उसमें कुल 20 बंद है। इसमें दाग की सुखनवरी के जौहर का एतराफ़ खुले दिल से किया गया है। मरसिया बहुत पुरअसर है। इसका एक बंद मुलाहिज़ा कीजिए। उर्दू के बाग में गुले रंगी अदा था एक, सारे चमन में बुलबुले रंगी नवा था एक, दागों में दाग इश्क का लज्जत फ़िज़ा था एक, दागों में दाग इश्क का लज्जत फ़िज़ा था एक, ताजे सुखनवरी में दुरे बेबहा था एक, बनके वो चश्म दहर से आंसू टपक गया, ए दिल टपक के दाग दागे वफ़ा खूब टपक गया। सरूर जहां आबादी ने स्वामी राम तीरथ
की वफ़ात पर जो मरसिया लिखा उसे भी खासी शोहरत मिली। ये शख्सी मरसिया नहायत तवील है, मुसद्दस के फॉर्म में है। सुरूर जहां आबादी ने स्वामी राम तीरथ के जो औसाफ बयान किए हैं और जज्बात निगारी का जो नमूना पेश किया है, उससे मीर अनीस के उसलूब की याद ताज़ा हो जाती है। नमूने के तौर पर दो बंद मुलाहजा कीजिए। कौन सा मोती है गंगा तेरे दामन में नेहा, कते है कामत पे किसके चादरे आबे रवां, हल्क़े गिरदाब है क्यों आज चश्मे खूफ शां, किसके मातम में लबे साहिल है सरगर में फुगां, तेरी मौजों ने ये किसको ले लिया आगोश में, जोश से गिरिया का जो आलम है तेरे जोश में, किसके गम में तेरे साहिल का है दामन तार तार, तेरी मौजे आज क्यों है दामे गंगा बेकरार, शाहिदे ख्वाबे अजल से आज होकर हम किनार, सो गया ये कौन जां बाज़े वतन ज़ेरे मज़ार, लेने आई आसमां से रहमते बारी किसे, थी गिरा ए मौज साहिल की सुबक सारी किसे। गालिब के शागिर्दों में मीर मेहदी मजरू और मोहम्मद हबीबुल्लाह ज़का ने भी गालिब की मौत पर मरसिए कहे। अज़ीज़ लखनवी ने वक़ारुल मुल्क नवाब मुश्ताक हुसैन ख़ां की वफ़ात पर मरसिया कहा। उर्दू शख्सी मरसिया गोई के बाब में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दो मरसिए नाकाबिल फरामोश हैं। एक तो उन्होंने अपने उस्ताद दाग का मरसिया कहा और दूसरा मरसिया वालदा मरहुमा की याद में कहा। मरसिया दाग में दाग की शख्सियत के साथ उनके शेरी महासिन को उजागर किया और वालदा मरहुमा की याद में उन्होंने माँ की जुदाई के कर्ब के साथ साथ मौत की हकीकत और फ़लसफ़ा गम की वजाहत की। मसलन ये शेर, आह ये दुनिया ये मातम खाने बरनाओ पीर, आदमी है किस तिलिस्मे दोष फरदा में असीर, गुलशन हस्ती में मानिंदे नसीमे अर्ज़ा है मौत, कल्बे अफलास में दौलत के काशाने में मौत। दाग और वालदा मरहुमा के अलावा इकबाल ने दो और शख्सी मरसिए कहे। एक अरब लड़की फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्लाह की वफ़ात पर और दूसरा स्वामी राम तीरथ की मौत से मुतासिर होकर कहा। स्वामी राम तीरथ ने ज़ात पात और रंग भेद की हकीकत का जो इंकशाफ किया, उन्होंने आपसी भाईचारगी और मुफाहमत की जो राह हमवार की, इकबाल उससे बहुत मुतासिर थे और उन्होंने खुले दिल से इसका एतराफ़ किया और कहा कि काश यही नस्मुलैन हमारी कौम का भी हो जाए तो धरती के बासियों में प्रीत की शम्मा रोशन हो। इकबाल ने जो शख्सी मरसिया फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला की वफ़ात पर लिखा वो भी बेहद अहम है। कहा जाता है कि ये लड़की तराबलस की जंग में ज़ख्मियों को पानी पिलाती हुई शहीद हो गई थी। उसे इकबाल ने आबरूए उम्मत के लक़ब से नवाजा और कहा कि वो हूर सहराई थी जो गाज़ियान दीन में थी। उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। और शख्सी मरसिया निगारी के बाब में पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का नाम भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके ज़िक्र के बग़ैर ये बाब अधूरा होगा। हाली की रहबरी के पेश नज़र चकबस्त ने मरने वालों के सिफ़ात के साथ उनके बग़ैर समाजी खसारे की निशानदेही भी की है। मसूद हुसैन रिज़वी अदीब ने उनकी मरसिया निगारी की खूब पजीराई की है। चकबस्त ने अपने दोस्त पंडित प्रताप कृष्ण गौड़, मराठा लीडर महादेव गोविंद राणा डे, पंडित अयोध्यानाथ आगा, उस अहद के मारूफ सहाफ़ी गंगा प्रसाद वर्मा, मुजाहिदे आज़ादी बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह की मौत पर भी मरसिया कहे। बाल गंगाधर तिलक की मौत पर जो मरसिया कहा उसका एक बंद मुलाहजा कीजिए। मौत ने रात के पर्दे में किया कैसा वार, रोशनी सुबह वतन की है कि मातम का गुबार, मार का सर्द है सोया है वतन का सरदार, तनतना शेर का बाकी नहीं सूनी है कछार, बेकसी छाई है तकदीर फिरी जाती है,
कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है। पंडित ब्रिज नारायण चकवस्त ने शख्सी मरसिया निगारी को एक सिन्फ के तौर पर कबूल किया और शख्सी मरसिया निगारी का कसीर सरमाया जमा किया। एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने कुल 9 शख्सी मरासी लिखे। चकवस्त की शायराना हुनरमंदी ने शख्सी मरसिया गोई की ज़ुबान को उरूज पर पहुँचाया। शख्सी मरसिए में कौमो वतन की मीरास को यादगार के तौर पर यकजा किया। उनके मजमूए कलाम सुबह वतन में बहुत से ऐसे शख्सी मरासी मिलते हैं। मराठा लीडर महादेव गोविंद राणा की मौत पर उन्होंने 1901 में मरसिया कहा। अपने दोस्त पंडित प्रताप कृष्ण की वफ़ात पर 1904 में मरसिया कहा। पंडित अयोध्या नाथ आगा की मौत पर मातमे यास के नाम से 1911 में शख्सी मरसिया लिखा। जोशमली आबादी के अलावा जमील मजहरी और फिराक गोरखपुरी ने भी महात्मा गांधी की वफ़ात पर मरसिए कहे और ख़यालात में उन्हीं उमूर का पास रखा। महात्मा गांधी की मौत से मुतासिर होकर अल्लामा जमील मजहरी ने एक पुरदर्द शख्सी मरसिया कहा जिसमें गांधी जी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया गया, जो मोहब्बत, अखुवत और इंसानियत का पुतला था और जिसका समाजी, सियासी और असरी शऊर हर लम्हा बेदार था। नमूने के तौर पर अशार मुलाहिज़ा कीजिए। मैं मोहब्बत इंसानियत का मतवाला कि जिसने अक्ल को सांचे में इश्क के ढाला, बना के जिसने अहिंसा को जंग का आला, मलूकियत का मिजाजे कुहन बदल डाला, झुका दी गर्दने मगरूर कज कलाहों की, झपक रही थी पलक जिससे बादशाहों की, वो उसका वक्त के धारे को मोड़ते जाना, हर एक मोड़ पे कुछ नक्श छोड़ते जाना, अमल के पाँव की जंजीर तोड़ते जाना, दिलों के टूटते रिश्ते को जोड़ते जाना, गरज के आँख पे पर्दा जो था उठा के गया, दिलों की ईंट से मंदिर नया बना के गया। हसरत मोहानी ने अपनी रफ़ीक़ हयात की मौत पर पुरदर्द मरसिए कहे। नूह नारवी ने शख्सी मरसिया गोई में अहम इजाफ़ा किया। उनके शख्सी मरसिया निगारी में 18 मरसियों का जिक्र आता है, जिनमें मरसिया दाग़ देहलवी और महात्मा गांधी के मरसिए को मकबूलियत हासिल हुई। फसीहुल मुल्क दाग़ की सुखनवरी पर उनका ख्याल मुलाहिज़ा कीजिए। परवान चढ़ाया उर्दू को, उर्दू का मज़ा चखा तूने, वो अपनी जगह से उठ न सका, जो लफ्ज़ जहाँ रखा तूने। उर्दू में शख्सी मरासी को फ़रोग़ देने में नूह नारवी ने अहम कारनामे अंजाम दिए। उनके मजमूआ कलाम तूफ़ान नूह मतबूआ 1922 में 4 शख्सी मरसिए दाग़ देहलवी, शाहजहाँपुरी, ज़हीर हुसैन ख़ां ज़हीर देहलवी और अबुल हसन पर शामिल हैं। अब बाकी 13 मरसिए गैर मतबूआ बकौल लईक़ रिज़वी नायाब हैं। नूह नारवी ने अपने उस्ताद दाग़ देहलवी की वफ़ात पर 2 मरसिए कहे और उनकी अदबी खूबियों को उजागर किया। उन्होंने अपने बड़े बेटे अबुल हसन जो 14 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए, उन पर मरसिया कहा और उनकी मौत को अपनी उम्मीद की मौत कहा। सर तेज बहादुर सप्रू की मौत पर एक तवील मरसिया कहा और उनकी मौत से होने वाले कौमी नुकसानात की निशानदेही की। महात्मा गांधी की मौत पर उन्होंने मरसिया कहा, उनकी बेलौस खिदमत का एतराफ़ किया और कुछ इस तरह खिराज अक़ीदत पेश किया। देश की खिदमत बहुत की, रह के अपने देश में, देवता थे या फरिश्ता आदमी के भेस में। शख्सी मरासी की रवायत में क़ताअत तारीख़ को भी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौज़ूआती या फ़िक्री सतह पर क़ताअत तारीख़ का ताल्लुक़ भी शख्सी मरासी से गहरा है। मरने वाले के औसाफ़ क़ताअत में भी उजागर किए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ़ यह है कि उसके तमाम या आखिरी मिसरे में मरने वाले की तारीख़ निकाली जाती है। आप शख्सी मरासी का मुताला करें तो शख्सी मरसियों में भी मादे तारीख़ सन ईस्वी या सना हिजरी के निकालने का इल्तज़ाम मिल जाएगा
کلاسیکی عہد سے تاحال شخصی مرثیے کا یہ فارم بھی کافی توانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک خاص مقصد کے تحت لکھے جانے کے باعث اہل ادب اس فارم کی ایک الگ روایت قائم کرتے ہیں۔ کلاسیکی قطعات تاریخ لکھنے والوں سے قطع نظر حال میں علقمہ شبلی، منصور عمر برقی، اعظمی اور واحد نظیر تک ایک لمبی فہرست ہے۔ اس طرح شخصی مرثیہ نگاری کی روایت آج بھی کسی نہ کسی حیث میں جاری ہے۔ مثلاً حسن نعیم نے عہد جدید میں صدر جمہوریہ ہند فخر الدین علی احمد کا مرثیہ کہا، اور رواں دور میں خورشید اکبر نے اپنے ہم عصر ناقد سکندر احمد اور ہم عصر شاعر خواجہ جاوید اختر کی وفات پر پردرد مرثیہ کہا اور ان کے اوصاف حمیدہ اجاگر کیے۔ شخصی مرثیہ نگاری کی کوئی حیث مخصوص نہیں، شاعر اپنی مرضی سے فارم کا انتخاب کرتا ہے۔ غزل، مثنوی، رباعی، مسدس، مخمس، مثلث، مستزاد، ترکیب بند، ترجیح بند، یہاں تک کہ نثری نظموں کے فارم میں بھی شخصی مرثیے کو سمونے کی کوشش جاری ہے۔ عروضی بندشوں کو گریز کیا جا رہا ہے۔ کربلائی مرثیے کی طرح شخصی مرثیہ گوئی کے اجزائے ترکیبی کبھی متعین نہیں کیے گئے۔ دور حاضر میں ایسے شخصی مرثیہ گوئوں کی ایک طویل فہرست ہے جن میں شخصی تاثرات کا مطالعہ نہایت دلچسپ ہے۔